तो नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा कि अध्यात्म क्या होता है और वेदांत क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है, और वेदांत में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ होते हैं। और आज उसी चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेदांत के अंदर क्या है, उसके भीतर क्या है। तो जो वेदांत का कंटेंट है, आज उसके परिचय के रूप में जो उसकी प्रमुख टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आज हम उसे देखेंगे। और पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूं, और ये जो भी मैं बता रहा हूं ये एक प्रयास है। मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि बहुत अभी मैं भी सीख ही रहा हूं, और मैं जो भी बताने जा रहा हूं वो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा पर आधारित है। और डिस्क्रिप्शन में मैं उनके चैनल का एक लिंक भी साझा कर दूंगा, तो आप उन्हें सुनिए, सीखिए। ये चैनल मात्र एक प्रयास है कि मैं जो जानता हूँ बस उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, थोड़ी सी समझ गहरी हो जाए मेरी। और अगर हाँ, आम लोगों का जो सुन रहे हैं इसको उनका कोई फ़ायदा होता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस सिलसिले में आगे हम बढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी अपने शास्त्र के पास जाते हैं, तो पहले हमें उनकी भाषा को समझना आना चाहिए। और अगर हम नहीं समझेंगे तो वो जो हमें सिखाना चाहते हैं उसे नहीं सीख पाएंगे। और चूंकि वेदांत तो विश्व का सर्वोच्च ग्रंथ है, तो उनकी जो प्रमुख टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका बहुत दुरुपयोग किया गया है समाज में, लोक धर्म में। ठीक है, और पर जो वो हमें सिखाना चाहते थे, हमारे ऋषि, ठीक है, तो वो आचार्य जी हमारे सामने रखते हैं। तो अहम, आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म, ठीक है, इन शब्दों को हम लोग समझेंगे। आपने भी कहीं न कहीं जीवन में कभी न कभी इन शब्दों को सुना सुना होगा, समझा होगा और बोला भी होगा। और कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में भी इनको एक हास्यात्मक रूप से बोला जाता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, उसको लेकर भी बहुत फेमस कोट है। लेकिन आप मान के चलिए ये सिर्फ़ एक सेंटेंस नहीं है, इसको समझने में पूरा जीवन की ऊर्जा लगती है। समझना पड़ता है, गहराई में उतरना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। तो हुँ, तो लोक धर्म, पहले तो लोक धर्म क्या होता है? लोक धर्म जो आम जनमानस में अज्ञानवश उत्पन्न हुआ जो जो धर्म होता है उसे लोक धर्म कहते हैं। जो बॉलीवुड से आता है, हमारे टीवी सीरियल से आता है, और सुनी सुनाई बातों से आता है, अंधविश्वास से आता है, रीति रिवाजों से आता है, भावनाओं से आता है, कामनाओं से आता है, तो वो लोक धर्म है। तो जैसे हम ठीक है, अभी हम डिटेल में और आगे देखेंगे एक एक शब्द का मतलब। तो इसलिए समझना ज़रूरी है। और यदि हम वेदांत को समझना चाहते हैं तो इन शब्दों को पहले ही हम सीख लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पूरा वेदांत में इन्हीं की बात होती है। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में जब हम और देखेंगे और मैं मतलब अपनी कोई सीख साझा करूँगा तो उसमें भी इन शब्दों का उपयोग होगा। और हाँ, इन शब्दों को लेकर सिर्फ़ ये समझने के लिए हैं, ये तत्व शब्द हैं। इन्हें सिर्फ़ समझा जाता है ताकि हमारा बोध बढ़े। ठीक है, और ये जीवन का खेल समझने में हमें सहायक होंगे, है ना? तो जब हम अपने जीवन की समस्याओं को और गहराई से समझेंगे, जब इन शब्दों को समझेंगे, इन शब्दों को रिलेट करेंगे अपनी लाइफ से, अपने आप से, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम देखते हैं अब इन शब्दों को एक-एक करके। अहम, आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म, सारा जीवन इन्हीं का खेल है। तो सबसे पहले अहम की बात करते हैं। अहम, मैं, ठीक है? तो वैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत अहंकारी है, घमंडी है, तो कुछ-कुछ वैसा ही, लेकिन पूर्णतया वैसा नहीं। अहम का मतलब थोड़ा-सा सूक्ष्म है अध्यात्म की दृष्टि से। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि जैसे आपको किसी ने चुटकी नोची कि आपके हाथों पर, ठीक है? तो आप कहते हो ना कि मुझे दर्द हुआ, या मेरे साथ ऐसा मत करो, है ना? मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं जो कहते हैं कि मुझे अब नींद आ रही है और मुझे भूख लग रही है, मैं यहाँ गया, ठीक है? यहाँ मेरी ज़मीन है या मेरा घर है। तो ये जो मैं जो हम लोग बोलते हैं, ये है अहम, अहम भाव। ये अहम एक वृत्ति होती है, एक आदत, एक हैबिट, एक
एक धारणा, ठीक है। धारणा अच्छा शब्द है, आचार्य जी ने भी बताया था। धारणा या कहें तो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भी है। वो कैसे अभी हम लोग देखेंगे। या मिथ, एक कल्पना। हाँ, जैसे जब कोई आपको एक चुटकी काटता है तो क्या होता है, जब किसी दूसरे व्यक्ति ने चुटकी काटी तो उस एक्सटर्नल फोर्स को इम्पल्स कहते हैं बायोलॉजी में। तो वो इम्पल्स जब आपकी स्किन से टच हुआ तो स्किन क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। इंद्रिय 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 है स्किन, ठीक है। और इंद्रिय में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, कोशिकाएं हैं, नर्व्स हैं, ठीक है। वो ये संदेश कि आपकी स्किन पे किसी ने चुटकी काटी है, वो नर्व्स के थ्रू, कोशिकाओं के थ्रू, नसों के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं, और ब्रेन पे वो सिग्नल जाता है कि किसी ने चुटकी काटी है स्किन को। तो क्योंकि स्किन इस देह का हिस्सा है, उसको बचाने के लिए दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है, ठीक है। स्टिमुलस के फॉर्म में या केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, जो वापस से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी स्किन पे जाती है कि दर्द हो रहा है, इसको बचाओ, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया मात्र है, ये पूरी प्रक्रिया थी। और इसमें आपका काम इतना था कि आपने अपने हाथ को वापस खींच लिया, ये बोलकर कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मत करो। तो इसमें मैं कहाँ आया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आप कहाँ हो इस पूरी प्रक्रिया में। ये तो मतलब एक जैविक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, है ना। प्रक्रिया मात्र है जिसमें मतलब सेंस आपने सेंस किया आपकी स्किन ने, और क्योंकि बॉडी अपना संरक्षण खुद करना चाहती है तो उसने आपके दिमाग ने एक सिग्नल भेजा कि हाँ दर्द हो रहा है, हाथ पीछे खींचो। तो ये पूरी प्रक्रिया मात्र है। इसमें अब आप, मैं जो आप अगर इसमें मैं को आप डालोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, अरे किसी के साथ भी होता, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, किसी के साथ भी होता तो ऐसा ही होता। तो इसमें मैं कहाँ है, आप कहाँ हो इस पूरी प्रक्रिया में, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ये पूरी सिर्फ प्रक्रिया मात्र है ना। आप अगर इसमें मैं को घुसेड़ोगे तो शायद किसी का रिएक्शन होगा, गुस्सा आएगा किसी को, है ना, किसी को रोना आएगा, कोई जाके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिख देगा कि भाई मेरी चुटकी काटी गई, ठीक है। तो ये लोगों का रिएक्शन होगा। यदि उसमें मैं बहुत ज़्यादा है, मतलब है ना, एक किसी में मैं बहुत कम है तो हाँ भाई ठीक है, चुटकी काटी थी, मैं अपना हाथ पीछे खींच लिया, बस बात खत्म हो गई। किसी में मैं बहुत ज़्यादा है तो वो जाके अपने सोशल मीडिया पे जाके रोएगा, वीडियो डालेगा कि मेरे साथ आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हम जो है वो मैं का भाव है, ठीक है, धारणा है, सुपरस्टिशन है, और हम एक प्रक्रिया मात्र है, ठीक। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं कि ये जो अहम भाव है ये कोई खास बात नहीं है मनुष्यों की, ये वस्तुओं में भी हो सकती है। कैसे, जैसे मानिए कि आपके सामने दो डिब्बे रखे हैं, डिब्बा एक डिब्बा दो। आपने डिब्बे एक को फूंक मारी, ठीक है, अपने मुंह से हवा छोड़ के फूंक मारी पहले डिब्बे को, तो पहला डिब्बा हिलेगा ना, दूसरा तो हिलेगा नहीं, ठीक है। ये मैं डिब्बा बना देता हूँ यहाँ पे, ये डिब्बा एक है, ये डिब्बा दो है, ठीक है। आपने हवा को ब्लो किया, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इस डिब्बे में मूवमेंट होगा, पहला डिब्बा हिलेगा, ठीक है। तो क्या दूसरा डिब्बा भी हिलेगा, नहीं, दूसरा डिब्बा नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा डिब्बा है ना, ये आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे तो फूंक नहीं मारी, है ना, तो मैं क्यों हिलूँ, मैं क्यों हिलूँ। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि फिर मैं है क्या, है ना। मैं कहीं शरीर तो नहीं है ना, शरीर तो नहीं है कहीं। अ, शरीर जैसे हमें पता है पंचभूतों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ठीक है। और अ, अच्छा एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपका अगर दोनों पैर कट जाएँ, ठीक है, फिर भी आप रहोगे ही ना, मैं तो बोलोगे ही। तो जब पैर था तब तो आप बोलते थे कि हाँ मेरे पैर को कुछ मत करो, मेरा है, मैं हूँ, मैं ही पैर हूँ, मतलब है ना, पैर को भी मैं में ही रखते थे। और अगर मान लीजिए आपके हाथ भी नहीं रहे, ठीक है, तो क्या मतलब आप उसको कटे हुए हाथ को क्या मैं बोलोगे फिर? नहीं, नहीं बोलोगे। लेकिन जब तक वो था तब तक तो मैं बोलते थे, है ना। और जब मृत्यु हो जाती है इंसान की तो बॉडी आप वो कर देते हो, जला देते हो या मिट्टी में दफ़न कर देते हो, है ना। तो शरीर तो मैं नहीं है, वो तो मिक्स हो जाता है वापस जहाँ से आया था, वापस वहाँ पे, है ना। तो क्या आप मन हो? मन, तो ये भी मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है हमें, है ना, शॉर्ट में ही ये सब टॉपिक्स बताता हूँ। तो क्या आप मन हो? हाँ, तो मन भी क्या है ना? मन, ये जो मन होता है ना, ये आपके विषयों का संगठन है। विषय, विषय मतलब कि कोई वो भी वो सारी वस्तुएँ, हाँ, वस्तुएँ जैसे कि खाना-पीना, रुपया, पैसा, इज़्ज़त, दूसरों की बातें और प्रशंसा, ये सारी चीज़ें जो बाहर की हैं, उनसे जब आप नाता जोड़ते हो, है ना, आप उनसे कामना करते हो, तो वो जो आपके दिमाग में खोपड़े में आके जो बैठ जाती हैं बातें, है ना, वही मन बन जाती हैं हमारा, है ना। तो आप जब ये सब चीज़ें एक्सटर्नल है ना, ये सब चीज़ें समय-समय के साथ बदलती रहती हैं, ये चीज़ें बदलती रहती हैं, आपके सोशल बैकग्राउंड के साथ बदलती हैं, आप किसी और जगह जाओगे, अमेरिका चले जाओगे तो आपका विषय दूसरे हो जाएँगे, है ना, आप गरीब परिवार में आपके विषय दूसरे होंगे, तो ये मन भी बदलने वाली चीज़ है। तो आप फिर मैं इसको कैसे बोल सकते हो, है ना?
और फिर क्या देखते हैं, क्या मैं भावनाएँ होती हैं, है ना? क्या भावनाएँ हो? भावनाएँ तो पल-पल बदलती हैं, है ना? एक्सटर्नल सोर्सेज़ से संचालित होती हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी हँसी आती है, कभी रोना आता है, कभी जलन होती है ना? कभी काम काम वासना होती है, कभी कुछ भी हो सकता है ना? फिर क्या विचार हो? विचार तो और सूक्ष्म है, और पता नहीं मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं याद है, लेकिन एक दिन में हज़ारों लाखों विचार आते जाते हैं, तो मैं विचार भी नहीं हो सकता, है ना? तो जैसा मैंने कहा था शुरू में कि मैं, अहम एक वृत्ति है, वृत्ति, है ना? धारणा है, सुपरस्टिशन है। अध्यात्म में हम बोलते हैं कि सबसे पहला अंधविश्वास, है ना? बाकी सारे अंधविश्वास विश्वास तो सामाजिक हैं, बाहर के हैं, लेकिन हमारा पर्सनल अंधविश्वास, है ना? जो बेसिक फाउंडेशन है बाकी सारे अंधविश्वासों का, वो अहम है, कि मैं हूँ, है ना? ठीक, तो ये अहम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं आपके प्रकृति की, है ना? प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रकृति, जैसे आप मतलब नाम से समझ सकते हो कि नेचर, है ना? नेचर, नेचर, नेचर आप मतलब कॉमनली आप समझोगे कि मतलब जो पेड़ पौधे, नदियाँ, सूर्य, है ना, पहाड़, जानवर, आपके आसपास की चीज़ें, उन्हें आप प्रकृति बोल देते हो बड़ी आसानी से। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो आपके आसपास ये जो घर है, ऑफिस है, दफ्तर है ना, और इमारतें हैं, और कुर्सी है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब, ये सब प्रकृति में आते हैं, प्रकृति। ठीक, तो ये तो हो गई स्थूल प्रकृति। लेकिन जब हम और गहराई में उतरते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर, मन, भावनाएं, विचार, ये सब भी मैं नहीं है, हम नहीं है, तो ये सब क्या है? ये सब प्रकृति में आते हैं, है ना? तो एक्चुअल में शरीर, मन, भावनाएं, विचार, वृत्ति, ये सब प्रकृति मात्र है, नेचर है। आप नहीं हो, आपके बाहर की चीज़ें हैं, है ना? इवन आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपका मन, ये सब भी प्रकृति मात्र हैं। और जो प्रकृति है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना? तो प्रकृति को हम बोलते हैं कि वो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण है, 3 गुणों से मिलकर बनी है। 3 गुण कौन-कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? मोटा-मोटा समझ लीजिए, सतोगुण माने जितना भी पॉजिटिव स्टफ़ है ना? अच्छाइयाँ हैं, जो जो थोड़ा-सा ज्ञानवश हैं, थोड़ा-सा, है ना? ठीक-ठाक हैं। रजोगुण मतलब कि घनघोर कर्म की जो वृत्ति होती है ना? पैसा कमाना है बहुत, या बहुत खेलना-कूदना है, बहुत अच्छा खाना-पीना है, बहुत अच्छा कपड़ा पहनना है, बहुत जगह घूमना है, बहुत कर्म करना है प्रकृति में, तो वो रजोगुण की वृत्ति होती है। और तमोगुण की वृत्ति होती है सबसे निचली वृत्ति जिसको बोला जाता है, और जो अंधकारवश उत्पत्ति होती है जिसकी, उसे कहते हैं हम लोग तमोगुण। ये थोड़ा नेगेटिव वृत्ति में आता है, जैसे कि अगर आप बहुत कामी हो गए हो, बहुत अत्यधिक क्रोधी हो गए हो, है ना? या बहुत अधिक आलसी हो गए हो, तो ये तमोगुण में आता है। तो ये जो पूरी प्रकृति है हमारी, ये 3 गुणों से मिलकर बनी होती है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात श्री कृष्ण करते हैं, हाँ? तो वो भी हम आगे आने वाले समय में ज़रूर देखेंगे। तो हमने समझा अहम को और प्रकृति को। अब तीसरा तत्व जो हमारा है वो है आत्मा। सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, ना समझा जाने वाला और गलत तरीके से पेश किए जाने वाला, है ना? ख़ास करके हमारी हॉरर मूवीज़, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, उसमें आत्मा को एज़ अ स्पिरिट, है ना, एक दृश्यमान और बहुत शक्तिशाली और विचरण करने वाली, आसमानों में एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करने वाली एक एक मटीरियल ऑब्जेक्ट को आत्मा बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं है। आत्मा बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व है ना? ये सिर्फ समझे जाने वाली चीज़ है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मटीरियल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप देख सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे आम मान्यताएं प्रचलित है कि आत्मा मतलब कि शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी, है ना, आपका पुनर्जन्म होगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो आत्मा एक्चुअल में है क्या, है ना? तो ये तो मैंने बता दिया कि आत्मा क्या क्या नहीं है ना? हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी वाली जो स्पिरिट होती है वो आत्मा नहीं है। हाँ, लोक धर्म क्या बोलता है आत्मा के बारे में, कि आत्मा को शांति मिले, या ये तो बहुत दुखी आत्मा है, या आत्मा कपड़े बदलती है शरीर की तरह। तो ये सब लोक धार्मिक बातें हैं, ठीक है? इनको हम नहीं देखेंगे। तो हम आत्मा को कैसे डिफाइन करें? हमको तो हमने बता दिया कि ये होता है, ये नहीं होता है। प्रकृति को बता दिया कि क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो आत्मा कैसे, कहाँ से आती है आत्मा? तो देखिए, जब हम जब नहीं होता है, वहाँ होती है आत्मा, है ना? हम कभी भी आत्मा को एफर्मेटिवली, पॉजिटिवली नहीं डिफाइन कर सकते, है ना? हमेशा हमें उसे निषेधात्मक रूप से, नेगेटिवली ही डिफाइन करना पड़ेगा कि अहम नहीं। जब अहम नहीं होता है तब आत्मा होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि
कि जब आपके किसी ने चुटकी काटी तो आप मैं की भावना आपके अंदर आई, आप दुखी हो गए, रोने लगे, है ना? तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि वो समझता हो कि हाँ, ये जो चुटकी काटी गई, ये मुझे नहीं काटी गई, ये मेरे शरीर को काटी गई है और कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रक्रिया मात्र है ना? और ये कुछ समय बाद ठीक भी हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को समझता हो, देखता हो, है ना? तो वो उसके अंदर ज़्यादा अहम की भावना अहम नहीं होगी। तो वो व्यक्ति का जो फिर कर्म होगा, वो आत्मा से संचालित होगा, वो शांत रहेगा, है ना? वो कुछ नहीं बोलेगा। तो ये हो गई आत्मा की बात, है ना? तो हम कह सकते हैं कुल मिला के, अगर हमें डिफ़ाइन करना ही हो, जितनी मेरी छोटी-सी समझ है, कि जब अहम का शुद्धतम रूप प्रकट होता है, ठीक है? तब उसे हम आत्मा कह देते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत मतलब समय लगता है इंसान को समझने में। आपको मतलब ये तो मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। हम अभी और गहराई में उतरेंगे, मुझे अभी और समझना है और देखना है और मतलब इनका फ़ायदा उठाना है अपने जीवन में, है ना? तब तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बुद्धि विलास कर रहे हैं कि हमें पता चलो मैं आज समझ गया ये कॉन्सेप्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी हमें अभ्यास करना पड़ेगा। ये ब्रह्म विद्या है भाई, ब्रह्म विद्या है। इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा, इस विद्या का, छोटी-मोटी विद्या नहीं है, है ना? तो अब जो चौथा तत्व हमारा है उसको भी देख लेते हैं, है ना? ब्रह्म। तो ब्रह्म भी आपने बहुत बार सुना होगा, अपनी बुक्स में सुना होगा, हिस्ट्री की बुक्स में। और ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्म है, आत्मा है, ब्रह्म है, ये सब मतलब आपने वो सुना होगा, लेकिन आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, मुझे भी होती थी, अभी भी होती है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्रह्म क्या होता है? तो ब्रह्म जैसे कि आत्मा होती है, ठीक है, वैसे ही ब्रह्म को भी हम लोग निषेधात्मक रूप से समझते हैं, निषेधात्मक तरह से डिफाइन करते हैं। कभी भी उसका कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं होगी कि ब्रह्म इज इक्वल टू कपड़ा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, या ब्रह्म मतलब कार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रह्म मतलब अच्छा चलिए, थोड़ा-सा और डीप में देखते हैं कि ये जो हमारे लिए जो जगत है ना? हमारा जो जगत है, वो हमारी हमारी प्रकृति हमारा जगत है ना, जो आस-पास की चीज़ें हैं, हमारी लोग हैं, घर है, गाड़ी है, पहाड़ है, सरकार है, नेता हैं, है ना? गली है, मोहल्ला है, दूध वाला है, सब्ज़ी वाला है, ये हमारा जगत है ना? प्रकृति है, अगर हम लोग आध्यात्मिक भाषा में बोलें तो प्रकृति है। तो जब हमारा अहम होता है ना, अहम होता है, तो उसके लिए जगत होता है ना? संसार होता है। मगर अगर कोई व्यक्ति आत्मा से संचालित होता है ना? वो आत्मा स्वरूप हो जाता है या उसका अहम शुद्ध हो जाता है, तब उसके लिए उसका जो जगत है वही ब्रह्म बन जाता है ना? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ब्रह्म है ना, वो शुद्धतम जगत है ना? ये शुद्धतम जगत है, या फिर कह सकते हैं कि जब संसार नहीं है, मतलब वह संसार जैसा हम उसको देखते हैं, है ना? कामना स्वरूप, कामना का संसार, कामना का संसार जब नहीं रहता तो वो ब्रह्म बन जाता है। इसलिए जब आप और मैं जैसे जुन्नू लाल जब अपने संसार में होते हैं, है ना, अपने इस कुएं में होते हैं, तो वो होता है संसार, ठीक है। मगर कोई आत्मस्थ ऋषि, है ना, ये भाई उनका चश्मा है और ये कूल, ये ऋषिवर हैं हमारे, ठीक है। जब ये आत्मस्थ हैं, है ना, इनकी दाढ़ी वगैरह है थोड़ा मैंने, ठीक है, तो इनके लिए जो इनका आसपास का जो समुद्र है, इनके लिए क्या था? कुआं था। लेकिन ये अब कहाँ विचरण करते हैं? समुद्र में। ये कहाँ करते थे? कुएं में। ये कहाँ करते हैं? समुद्र में। तब ये इनके लिए इनका संसार क्या है? ब्रह्म है ना? तो जो आम भाषा में जो हम लोग, है ना, आप लोग यूट्यूब पे देखते होगे ना, ब्रह्मचर्य कैसे फॉलो करें, तो ये असल में ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ये ब्रह्म में चर्या करते हैं, मतलब रहते हैं, विचरण करते हैं ब्रह्म में, ठीक है। तो ब्रह्म एक तरीके से प्रकृति का ही स्वरूप है, प्रकृति ही ब्रह्म हो जाती है यदि हम अहम नहीं आत्मा से देखते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा, मेरी बहुत कम अल्प समझ से मैंने आपको बताया अहम, आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म का खेल सारा, और आशा करता हूँ कि इससे ज़रूर कुछ ना कुछ समझ हमारी गहरी हुई है। और क्षमा चाहता हूँ कि जो मुझसे गलतियाँ हुई होंगी समझाने में, एग्जांपल्स देने में, और है ना, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर से अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर से आप आचार्य प्रशांत जी को, चैनल को सब्सक्राइब करें, उनसे जुड़ें, उनसे गीता सीखें, है ना। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं, लगभग 40,000 लोग। तो आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।